सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई भारतीय बाजारों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी निफ्टी, जो बैंक निफ्टी है और इसके साथ सेंसेक्स है, आईटी सेक्टर है या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, इन सभी में आज हमें भारी भरकम गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। निफ्टी की ओपनिंग आप लोग देखो गैप डाउन हुई थी भाई। मिड कैप इंडेक्स है, सभी के सभी गिरावट में हमें दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट है, जो कि लगभग 1.5% 1.25% के करीब टूटा हुआ है। तो आप लोगों के मन में एक ही डाउट है, क्यों टूटा बाजार, जबकि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। सभी ने देखा भाई मुहूर्त ट्रेडिंग वाले जो एक्शन देखने को मिला, उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको समझाए थे कल के दिन, जो मैंने मार्केट के ऊपर वीडियो बनाया था और आपको बोला था कि सावधान रहना है। ये मार्केट अभी भी एकदम से पैसा लगाने का नहीं है और यहाँ पर अभी कहीं से हमें जो ना भी पॉजिटिव संकेत नहीं आ रही मार्केट से कि बस यहाँ से जो मार्केट बॉटम क्रिएट करेगा और एक अच्छा एक्शन मार्केट यहाँ से देने वाला है। कहीं से संकेत आपको दिखाई दिया ऐसे? मैंने आपको क्लियर बोला था कि ऊपर में अगर ये 24,750 के लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद ही इसके अंदर ब्रेकआउट बनेगा। इससे पहले यहां पर कोई भी जल्दबाजी मत करना भाई। ये आई थिंक आपने यहां पर देखा भी होगा, अभी के टाइम कैसा माहौल बना हुआ है, बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर, ठीक है। और इसके साथ आप लोग देखोगे भाई यहाँ पर गिरावट के पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे तो उसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा भाई। इसके पीछे का कारण है यूएस के चुनाव के नतीजे, ठीक है। यूएस के चुनाव के नतीजे जो आने वाले हैं 5 तारीख को, आपने देखे होंगे 5 नवंबर को आ जाएंगे भी। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो यूएस के अंदर जो अभी जीडीपी ग्रोथ आई थी वो आपने सभी ने देखी होगी भी, अनुमान से फिसले हैं। 3% के आसपास जीडीपी ग्रोथ के अनुमान थे और 2.8% के आसपास आई थिंक आए हैं। 2.78 है, 7 है, जो भी है, यानी कि अनुमान से फिसले हैं जो भी अनुमान थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे और हमें क्या देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर जो तनाव है वो बढ़ रहे हैं, वो आई थिंक आपने देखे होंगे, तो वो इंपैक्ट डाल रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे मिडिल ईस्ट के अंदर जो तनाव बढ़ रहे हैं वो, प्लस आप लोग देखोगे हमारे जो कुछ एक रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के, अभी भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आज भी रिजल्ट्स हैं। 14-15 तारीख तक रिजल्ट चलेंगे कंपनी के। आगे स्मॉल कैप, यही कंपनियां मिड कैप स्मॉल कैप के रिजल्ट्स आने वाले अब, ठीक है, नवंबर मंथ्स में स्टार्ट हो जाएंगे। आज भी कई कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, तो आप लोग देखोगे वहां से भी हमें निराशाजनक रिजल्ट्स आते हुए नजर आए बहुत सी कंपनियों के, जिसका इंपैक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें आप तक आपने नोट की होगी। तो ये प्रेशर डाल रही है बाजार के ऊपर। सबसे ज्यादा जो प्रेशर आज के दिन वो अभी यूएस के मार्केट के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो देखोगे, और यूएस के जो इलेक्शंस है वो प्रभावित कर रहे हैं भाई, ठीक है। आप लोग देखोगे यूएस के इलेक्शन प्रभावित कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, संभावना है अगर वो आते हैं, अगर वो बनते हैं, तो आप लोग देखोगे मार्केट को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि उनके शासनकाल में कभी भी कोई भी हमें जो ना भी बड़ी लड़ाई देखने को नहीं मिली थी। और जब से जो बाइडेन आए हैं आप लोग देखोगे मिडिल ईस्ट में कैसा माहौल बना हुआ है, आपने देखा होगा। और अमेरिका की सदा से ही नीति रही है कि फूट डालो और जो ना भी अपना वर्चस्व बनाओ, यही रहा ना उनका। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसा माहौल क्रिएट किया हुआ उन्होंने, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग देखोगे बाजारों के ऊपर इंपैक्ट डालती है। हमारे बहुत से आप लोग देखोगे व्यापार चलते हैं, ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी जो ये यूक्रेन रसिया, यहाँ पर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, रसिया के साथ हमारे बहुत से व्यापार है, तो उन सबसे इम्पैक्ट आता है भाई। तो ये इम्पैक्ट अभी के टाइम मार्केट के ऊपर, और आज जो प्रेशर है सबसे ज्यादा, जो डर बना हुआ मार्केट के अंदर, वो है भाई, मानो या ना मानो, अमेरिका के जो कल के दिन इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं वो, ठीक है। तो ये सारी कहानी है जो बाजार के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। इसके अलावा अब तक कोई और न्यूज़ तो सामने आई नहीं है अभी। जैसे कोई और न्यूज़ आएगी भी, हाँ इसकी वजह से मार्केट में गिरावट बनी है, ठीक है, वो आपको बताएंगे। और जो सबसे बड़ा मेजर रीजन है वो आपको पता होगा भी, एफआईआई की तरफ से लगातार सेलिंग, तो वो रुक ही नहीं रही है बेचने से, ठीक है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी टाइम प्रेशर डाल रही है। तो चलिए आपको सपोर्ट वगैरह दिखा देते भी निफ्टी की क्या बनेगी। और ऊपर में क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस तो मैंने आपको बता ही रखा भी 24,750। जिस दिन ब्रेक होकर सस्टेन कर जाएगा समझो उस दिन मार्केट वहाँ से रिवर्सल है, ठीक है। अभी के टाइम हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इस मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव अगर हो रहा है तो अच्छी क्वालिटी का शेयर जो अच्छी खासी गिरावट में हमें देखने को मिल रहे हैं ना, वहाँ पर सिर्फ एसआईपी के बारे में सोचो। इसके अलावा और कोई जो ना भी अपने मन में जो ख्याल है मत लाना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब एक बार चार्ट। तो
तो यहाँ पर देखो कि भाई निफ्टी का जो लेवल बना हुआ था कल मैंने आपको बोला था 24,368 को अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर में 24,596 यानी 24,700 के आसपास भी जा सकता है, बट 24,368 को काटना जरूरी है भाई। अगर आप लोग देखोगे भी ये नीचे में रहा 258 का फिर सपोर्ट था, अगर इस लेवल को नीचे में काटा तो फिर आप लोग देखोगे इसके 24,174 का अगला सपोर्ट रहेगा। दो सपोर्ट थे, आप लोग दोनों सपोर्ट इसे नीचे में काटे आज के दिन, ठीक, दोनों कट गया ना नीचे में, और अभी टाइम में नीचे है, तो यहाँ से जो अभी मार्केट में और दबाव और प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी का टाइम जो सपोर्ट रहेगा ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर खड़ा है अभी 24 जो कि 24,78 24,73 यही सपोर्ट है इसका। इस लेवल पर अगर इसने सपोर्ट क्रिएट किया तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज भाई देखो ये लेवल नीचे में कटा तो इसके 24,912 के आसपास आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो 24,73 ये ध्यान रखना, अभी 24,073 का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी लेवल पर अभी के टाइम मार्केट खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना भी कमेंट में पूछ सकते हो। और वन डे टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखोगे तो मैंने किस भाव को किस लेवल को बता रखा है, ये देखो भाई, ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न बना हुआ, बेरिश पैटर्न है ये, और यही इंपैक्ट डाल रहा है अभी के टाइम, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत मूव आया ऊपर नीचे, लेकिन मैं नहीं मानूंगा भाई जब तक ये 24,750 के भाव को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा ना भाई। यहाँ से आप लोग देखोगे ये वाला जो लेवल है 24,750, यहाँ से देखो ये वाला जो लेवल है 24,750 ये नहीं कटेगा जब तक हम इसको बिल्कुल भी जो वो ने एक तरफा रैली के लिए नहीं मानने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी भी नेगेटिव संकेत ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो आप लोग देखोगे 23,912, इसके बाद आप लोग 23,300 का सपोर्ट रहेगा, जो कि आप लोग 23,457 ये रहेगा सपोर्ट, जो कि इसका अभी 200 MA के ऊपर, ठीक है। तो ये टोटल लेवल से। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना भाई कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इस शेयर के रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे बिल्कुल न मिस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।